वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का जो है फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट है। ये चैप्टर जो होता है ये आपको फर्स्ट ईयर में भी इम्पॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर में भी जो इसके डायमेंशन या यूनिट आप पढ़ते हैं वो भी आपको सेकेंड ईयर में भी काम आता है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो मतलब ये हो गया भौतिक राशियाँ। ऐसी राशियाँ किसी भी वस्तु को अगर हम डिफाइन करना चाहें या उसके बारे में बताना चाहें तो निश्चित रूप से हमें कुछ क्वांटिटीज जैसे उसके मास के बारे में जानना होगा, उसकी लेंथ क्या होती है, उसमें उठाने में कितना टाइम लगता है, उस पर कितना वर्क किया जा सकता है या उसका कितना टेम्परेचर होता है। ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। ये सारी जो क्वांटिटी या राशियाँ होती हैं इन्हीं राशियों को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे किसी भी वस्तु का हम डिफाइन करते हैं मास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को जब हम डायमेंशन में लेते हैं तो डायमेंशन के लिए हम इसे m से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज है मास के बाद उसकी हम लेंथ लेंथ को हम l से, टाइम t, कैपिटल T। इस तरीके से मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों को हम कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T से डिनोट करके अगर इन पर हम कोई पावर या घात लगा दें, मूल जो राशियां होती हैं द्रव्यमान, लेंथ या टाइम, इन पर अगर हम घात लगा दें A, B, C, तो इस तरीके से ये जो घातें होती हैं इन्हीं घातों को हम कहते हैं डायमेंशन। जैसे अगर आपको बताया जाए, जैसे आप जानते हैं कि कोई अगर हम किसी भी वस्तु की आयतन नापना चाहते हैं तो आयतन या वॉल्यूम का फार्मूला हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। तो लंबाई के लिए आप जानते हैं, लंबाई आपको बताया गया है लेंथ, चौड़ाई के लिए भी आपको लेंथ की जरूरत पड़ती है L, ऊंचाई के लिए भी आपको लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमको जो इसकी मिलती है L पे पावर 3। अब देखिए यहाँ पर जो L पे पावर 3 है इसमें अगर M को डिफाइन किया जाए तो M की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 0। इस तरीके से जब हम किसी भी क्वांटिटी या राशि को लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है बीमा। मतलब जो घातें होती हैं इसमें घात 0 है, L पर 3 है, T पर 0 है, तो यही जो पावर आते हैं इन्हीं पावर को कहा जाता है बीमा। इसी तरीके से हम जितनी भी क्वांटिटी होती है सबकी बीमाओं को निकालते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो उसको देखने के लिए देखिए, सबसे उसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल या एरिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो एरिया डिफाइन करना है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। L को डिफाइन करना चाहें तो L। जैसे हम यूनिट निकालते हैं सेम उसी तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ से हम करते क्या है, फार्मूले अगर हमें याद हो तो हम आसानी से इस डायमेंशन को निकाल लेंगे। और ये जो डायमेंशन होता है बहुत ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन में भी ज़्यादातर डायमेंशन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको निश्चित रूप से कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका तैयार हो जाए। तो देखिए L तो यहाँ हो गया पावर L पे पावर 2, इसको हम M पे पावर यहाँ कितना हो गया 0, T पे पावर 0। तो इसे जब हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं तो डायमेंशन होता है। इसी तरीके से अब देखिए अगर आपको निकालनी हो चाल या वेलोसिटी तो वेलोसिटी v इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी L, टाइम T। इस तरीके से इसको हम डिनोट करना चाहें तो LT पे -1 कैसे होगा,
एल पे पावर 1। टी जब ऊपर जाता है तो इसे हम किस में डिनोट करते हैं, माइनस में, तो ये जो पावर हो जाएगा एल टी पे -1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिनोट करना चाहें तो देखिए एसिलेशन या त्वरण, तो एसिलेशन इक्वल टू हमको फार्मूला पता है, त्वरण बराबर v/t। v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी की अभी हमने डायमेंशन निकाल दी है एल टी पे -1, तो इसकी डायमेंशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एल टी पे -1। अब देखिए यहाँ नीचे t, इसको हम अगर ऊपर भेजें तो फिर m पे पावर कितना होगा 0, एल टी पे पावर -2। इस तरीके से जितनी भी क्वांटिटी होगी या जितनी भी भौतिक राशियां होगी सबकी हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। और देख लिया जाए कुछ एग्जांपल, जैसे फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए। यहाँ पर m क्या है, m मास है, a एसिलेशन है, तो इसको हम मास की, और आपको दिखाया गया अभी m पे पावर 1, एसिलेशन का भी आपने निकाला है एल टी पे -2, एल टी पे -2। इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखिए फोर्स के बाद वर्क आ जाए, तो वर्क को डिनोट करना हो तो यहाँ पर हम वर्क को भी डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऊपर के पॉइंट जो है तब तक आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वर्क W, जिसे कार्य कहा जाता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अभी फोर्स को डिनोट किया गया है ml टी पे -2, विस्थापन मतलब लेंथ l। इसको डिनोट करना हो तो इसकी हो जाएगी m l l, तो l पावर 2, t पहले से है -2। इस तरीके से हम इस डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से हम किसी भी राशि की जो हमारी डायमेंशन है या बीमा है उसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बीमा में ये बताया गया कि बीमा जो होती है किसी भी भौतिक राशि में जो मूल राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन राशियों की जो संकेत होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, इस पर जब हम पावर लगा देते हैं तो पावर लगाने पर उसे हम डायमेंशन के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस तरीके से डायमेंशन निकालनी हो तो अभी हमने निकाली आयतन या वॉल्यूम के लिए, आपने देखी कि आयतन की क्या हो गई एल पे क्यू और बाकी 0। इसी तरीके से क्षेत्रफल की फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू एल यहाँ पर निकाला गया, तो एल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी राशि का फार्मूला याद हो तो हम उसकी डायमेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी राशि हो। तो और ये डायमेंशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसके जो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी मेन हर क्वांटिटी में पूछी जाती है और हर जगह ये जो होती है डायमेंशन आपको मिलती है। तो इसलिए इसको जो होता है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए कुछ और राशियों को भी देखा जाए प्रैक्टिस के लिए। इसकी प्रैक्टिस जितनी की जाएगी उतना ही हमें अच्छे से ये तैयार होगा। तो जैसे यहाँ पर कहा जाए आपसे संवेग P, तो इसको जो हम करते हैं इसका फार्मूला होता है m इंटू वी। m को कैपिटल M, v को
एल टी पे -1, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, और डायमेंशन को ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, तो इसका हो जाएगा MLT पे -1। इसी तरीके से जितने भी आपको क्वांटिटी या फार्मूले याद हो, सबका डायमेंशन निकालने का प्रयास करिएगा। और डायमेंशन अगर आपको आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है। हर स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर की जो होती है मेन टॉपिक इसी से की जाती है, और इसे बार बार आप प्रैक्टिस भी करिएगा, यहाँ तक कि जितनी क्वांटिटी है इसको फाइंड करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, उस पर जो है आगे आपको थोड़ा और डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी और हम और भी डायमेंशन को देखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।